आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जहां पर सिद्धिदात्री माता के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधनों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये नजारा अमरपाटन के अस्पताल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर का है, जहां नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माता जी की पूजा की जा रही है। मंदिर में प्रतिदिन माता रानी का श्रृंगार अलग अलग स्वरूप में वस्त्र पहनाकर किया जाता है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा था। नवमी के अवसर पर सिद्धिदात्री के रूप में किस तरह माता जी की पूजा की जाती है, क्या विशेषता है, ये मंदिर के पुजारी ने विस्तार से बताया। जय माता की। आज अष्टमी उपरांत नवमी है और इस नवमी और अष्टमी में हम माँ भगवती का, माँ गौरी और सिद्धिदात्री के रूप में इनकी पूजन करते हैं। और जब माँ भगवती की दोनों रूपों की पूजा होती है, ये अनादिकाल से चला आया है। दो शक्तियों के साथ जब माता रानी अपने भक्तों पर दया करती हैं तो उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। देश में अपने इतनी समृद्धि होती है। जब भी ये 2 तिथियां एक होती हैं तो हमारे जीवन के, हमारे देश के, हमारे धर्म संस्कृति के और हमारे विचारों में वृद्धि होती है और अच्छाइयाँ मिलती हैं। माँ भगवती की कृपा से समस्त भक्त जो 9 दिवसीय व्रत करते हैं उनका आज आखिरी दिन है 9 दिन का। और आज हवन, कन्या भोज, भंडारा इत्यादि समस्त पंडाल मंदिरों में बड़े बड़े दिव्य दर्शन होते हैं और हम सबको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस स्वयं गाजगिरी दुर्गा मंदिर में भी यही प्रसिद्धि मिलती है। 9 दिन के अलग अलग श्रृंगार होते हैं और समस्त भक्त अपनी मनोवांछित फल प्राप्त करके, दर्शन करके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। हाँ, 9 दिन का व्रत किया। ये मंदिर बहुत विशाल है। यहाँ पे जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। और यहाँ पे सब भक्त 9 दिन का व्रत करके दर्शन करने आते हैं। जो इनकी मनोकामना होती है वो यहाँ इच्छा पूर्ति होती है। और सच्ची श्रद्धा से जो यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आपने 9 दिन किस तरह आराधना की माता जी की? 9 दिन माँ के 9 रूपों के रूप में उनके दर्शन किए, उनकी प्रार्थना की। यहाँ पे आके सब श्रृंगार किया माता रानी का और प्रार्थना की उनसे। माता जी जी, मंदिर यहाँ पे रोज़ शाम को बहुत विशाल आरती होती है, बहुत अच्छे से। और 9 दिन माता का श्रृंगार अलग अलग रूपों में, 9 रूपों में होता है। और ये बहुत सिद्धिपूर्ण मंदिर है। यहाँ पे आने से बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छा मंदिर है। आपने क्या मांगा माता जी से 9 दिन आराधना की? मेरे पास जो भी है सब माता जी की ही देन है, सब कुछ। मतलब यहाँ पे आने से ही मुझे अच्छे कार्य करने की अनुभूति मिलती है। माता जी 9 दिन हमने व्रत किया। माता जी से यही मान सभी घर परिवार सुखी शांति रहे। माता जी की यही कृपा सब पर बनी रहे। उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है और हमारा घर परिवार हमेशा इन्हीं की मनोकामनाओं से पूर्ण हो रहा है। और हमने इनका श्रृंगार किया 9 दिन और इनको हर 9 दिनों का श्रृंगार अलग अलग हुआ माता रानी का। यही मेरी उनसे कृपा है माता रानी से।